परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी शुरू करने से पहले सारी संगत को इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा जी की मेहर सब पर बनी रहे। संगत जी, गुरु घर की सेवा से क्या होता है, आज की साखी में हम यही जानेंगे। एक बार बाबा सावन सिंह जी डेरे के अंदर टहल रहे थे। उनके साथ साथ कुछ सेवादार भी चल रहे थे। बाबा जी अचानक एक जगह पर रुके और अपने साथ चल रहे सेवादार को बोला कि वो सामने जो लड़का सेवा कर रहा है उसको बुलाकर लेकर आओ। सेवादार उस लड़के को बुलाकर लेकर आया। फिर बाबा जी ने लड़के को कहा, बेटा, यहाँ सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर काफ़ी गंदगी जमी हुई है, इसको साफ कर देना। लड़के ने उस समय तो कहा, ठीक है बाबा जी। फिर बाद में वह अपने साथी सेवादारों से कहने लगा कि मैंने कभी सड़क साफ नहीं की, मैं और सेवा कर लूँगा, परंतु ये सड़कों की सफाई नहीं करूँगा। मैं अभी अपने पापा से कहकर मजदूर बुलवा लेता हूँ, मजदूर आकर सफाई कर लेंगे। साथी सेवादार ने कहा कि भाई ज़रा सोचो, जब बाबा जी यहाँ आए थे तो हम कितने सारे लोग यहाँ सेवा कर रहे थे, परंतु बाबा जी ने हम सब में से तुझे ही सड़क की सफाई के लिए क्यों चुना। वो समझाने लगे कि भाई तू भागो वाला है जो तुझे यह सेवा बाबा जी ने बख्शी है, ज़रूर इसमें कोई गहरा राज होगा। संगत जी, वो लड़का बहुत ही सिमरन करने वाला लड़का था। तो उसके साथी सेवादार कहने लगे कि तू ध्यान में बैठकर सद्गुरु से खुद ही पूछ ले कि उन्होंने ये सेवा तुझे ही क्यों करने को कहा है। तो वो लड़का थोड़ी दूर जाकर एकांत में भजन सिमरन में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह एक 70 बरस का बूढ़ा आदमी है और सेवा कर रहा है। उसके हाथों में झाड़ू है और सड़क की सफाई कर रहा है। सामने सद्गुरु खड़े हैं, पास में बहुत सारे कागज़ों का ढेर लगा हुआ है और सद्गुरु एक एक करके सारे कागज़ फाड़ते जा रहे हैं। ये देख उस लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने फौरन भजन से उठकर हाथों में झाड़ू, पोंछा और पानी की बाल्टी पकड़ ली और सड़क पर जमी हुई गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया। जब बाकी सेवादारों ने उसे सड़क की सफाई करते देखा तो बड़ी हैरानी से पूछा, अरे भाई, तू तो मना कर रहा था, तो अचानक क्या हुआ। उस लड़के ने रोते हुए बोला कि मैंने भजन सिमरन करते हुए अपना अगला जन्म देखा। 80 साल की उम्र में मेरे हाथों में झाड़ू है, मैं सड़क पर जमी हुई गंदगी साफ कर रहा हूँ और मेरे सद्गुरु अपने हाथों से मेरे बुरे कर्मों का एक एक करके सारे पर्चे, सभी कागज फाड़ रहे हैं। सद्गुरु ने अपनी दया से केवल 1 घंटे की सेवा करने से मेरे 80 वर्षों के कर्म फल काट दिए और मैं बेवकूफ़ सेवा को मामूली चीज़ समझ रहा था। हमारे अंदर के रूहानी मार्ग पर जमी हुई गंदगी हमारे अपने ही पिछले कर्मों का कमाया हुआ मैल है, जिसकी वजह से हमारे अंदर अंधेरा है। गुरु घर की कोई भी सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती, छोटी तो हमारी एक सोच होती है। जब हम सेवा का हुक्म आए तो हमें अपने सद्गुरु की दया मेहर से गुरु घर की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। बाणी में भी कहा गया है, सद्गुरु सेवा महाहितकारी, जन्म जन्म के कर्म कटारी। सद्गुरु की कोई भी सेवा, वो चाहे रोटी पकाना, सफाई करना या किसी भी तरह की सेवा करना हो, हमें पूरी लगन से, पूरे दिल से सेवा करनी चाहिए। एक सेवा के बदले सद्गुरु हमें क्या क्या दे देते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। बानी में आप जी ने सेवा को बड़ा खुलकर समझाया है कि कौन कौन सी सेवा होती है। मुगत, उगत और जुगत, यह 3 तरह की सेवा संत मंत्र में समझाई गई है। सबसे पहले आती है जुगत, यानी कि सत्संग। हम सत्संग पर जाते हैं। सत्संग में हमें यह समझाया जाता है कि दुनिया कैसी है, नकली दुनिया है, असल क्या है। हमें वहाँ सत्य के बारे में बताया जाता है, हमें सारा ज्ञान दिया जाता है, यानी कि जुगत बताई जाती है। फिर उसके बाद आती है उगत। जब बच्चा स्कूल में सीख के आता है, वह घर जाकर उसका होमवर्क करता है,
लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है उसको समझ आ जाती है कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है। ऐसे ही एक बंदे को यह एहसास होना शुरू हो जाता है कि सत्संग की क्या वैल्यू है। फिर वो अपनी दिनचर्या में सत्संग में बताई बातों को ढालने की कोशिश करता है। इसी तरह उसके बाद आ जाती है मुकुट, मतलब कैसे हमें अपने कर्म का भुगतान करते हुए पूर्ण गुरु से नाम की बख्शिश लेकर नाम की कमाई करके अपना पार उतारा करना है। सद्गुरु कभी ये नहीं कहते कि घर परिवार बच्चों को छोड़कर नाम की कमाई करो। सद्गुरु सिर्फ एक दिन में से उसका 10वां हिस्सा यानी 2.5 घंटे मांगते हैं। जंगलों पहाड़ों पर नहीं जाना, घर रहकर ही पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए हमें नाम की कमाई करनी है। और जितना समय सद्गुरु ने निर्धारित किया है उतना समय नाम की कमाई ज़रूर करनी है। साध संगत जी, जब हमने नामदान के लिए अर्जी लगाई थी तो हम कितना रोए थे कि मालिक हमें अपनी शरण दे दे, हमें नाम की बख्शिश कर दे। लेकिन जब उसने नामदान दिया तो हम अपने वादे ही भूल गए। किसी की टांगों में दर्द होता है तो किसी के पास समय नहीं निकल पाता। जब हम बिल्कुल खाली बैठे होते हैं, कोई काम भी नहीं कर रहे होते, बिल्कुल अकेले बैठे होते हैं, तो उस समय हमें सिमरन करना चाहिए। कुछ काम कर रहे हो तो भी सिमरन करते रहो। स्कूटर चला रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, घर के काम कर रहे हो, उस समय भी हम सिमरन कर सकते हैं। संतों ने मन की आदत को सिमरन करने की एक आदत कहा है। हमारा मन हर समय किसी ना किसी चीज़ का सिमरन करता रहता है। कोई पैसों का सिमरन करता है तो कोई अपने काम धंधों का। मन सुबह शाम कुछ ना कुछ सिमरता ही रहता है। संत महापुरुष कहते हैं मन की इसी आदत का हमें लाभ उठाना है। कुछ भी करते हुए प्रभु के नाम का सिमरन इस मन से करवाना है। दुनियावी चीज़ों के सिमरन से कुछ हासिल नहीं होगा। एक दिन सांसें रुक जाएगी और हम देखेंगे कि हमने तो कुछ कमाया ही नहीं। जो दुनियावी दौलतें कमाई थी वो तो हमारे साथ आई ही नहीं। उस वक्त पछताने से अच्छा है आज और अभी से अपने मन को आदत डाल लो कि हमारा मन हर नाम को सिमरता रहे। एक यही कमाई है जो हमें 84 से बचा सकती है, नहीं तो 84 लाख बार आना और जाना पड़ेगा। ज़रा सोच के देखो, यह मनुष्य जामा हमें कितने हजारों लाखों साल के बाद मिला होगा। अगर अब भी ना संभले तो दोबारा लाखों साल लग जाएंगे इस मौके को दोबारा मिलने में। इसीलिए हर सत्संग में एक ही बात पर जोर दिया गया है कि नाम की कमाई कर लो। सेवा से हमारे कर्म कटेंगे और नाम से हमारा पार उतारा होगा। सद्गुरु के हुक्म में रहकर सेवा और सिमरन करते चलो। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।